हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्टोरिया के 1 क्वार्टर आना के बारे में। कौन से विक्टोरिया के 1 क्वार्टर आना है कीमती, उन्हें पहचानने का तरीका क्या है और किस तरह से उनकी कंडीशन उनके प्राइस को अफेक्ट करती है। सब्सक्राइब का बटन दबाकर आराम से बैठ जाइए। शुरू करते हैं इंडियन कॉइन टेल्स। विक्टोरिया के 1 क्वार्टर आना उन सिक्कों में से है जिनका ओवर साइड देखकर भी उनका मिंट पहचाना जा सकता है और रिवर्स साइड देखकर भी। लेकिन हम यहाँ वो तरीका देखेंगे जो आसान है, और वो तरीका है सिक्कों का रिवर्स साइड देखकर। लेकिन उससे पहले उन 1 क्वार्टर आना की कीमत देख लेते हैं जिनके मिंट अलग अलग होने से उनकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता, और वो है फ्रोजन ईयर 1862 के 1 क्वार्टर आना। ये कॉइन बने थे 1862 से 1874 तक, लेकिन इन 12 सालों में इन पर एक ही ईयर लिखा गया और वो था 1862, और इसीलिए इसे फ्रोजन ईयर कहा जाता है। और इस फ्रोजन ईयर में बने सभी यूएनसी कॉइन की कीमत है 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच, फिर चाहे मिंट बॉम्बे हो, कलकत्ता हो या मद्रास। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो फिर इसके आपको मिलेंगे 50 रुपए से 300 रुपए तक, वो भी कॉइन की कंडीशन को देखते हुए। अब बात करते हैं 1 क्वार्टर आना के उन कॉइन्स की जब इनमें एक और जरूरी बदलाव किया गया, और वो था फ्रोजन ईयर का खत्म हो जाना। यानी अब कॉइन्स पर हर साल उनके बनने का साल लिखा जाने लगा, और ये शुरू हुआ 1874 से। और यहीं से इन सिक्कों की पहचान करना या उनका मिंट पहचानना और भी आसान हो गया। तो सबसे पहले सीख लेते हैं मिंट पहचानने का तरीका कि सिक्का बॉम्बे मिंट में बना था या कलकत्ता मिंट में, क्योंकि जिन सिक्कों को मैं आगे बताने वाला हूं उनकी कीमत इसी पहचान से तय होगी। तो अभी जिस कॉइन को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके इस हिस्से पर देखिए। यहाँ जहां ईयर लिखा है उसके ठीक नीचे हमें 2 पत्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला पत्ता ईयर के फर्स्ट नंबर के नीचे है और दूसरा पत्ता ईयर के लास्ट नंबर के नीचे है। अगर ईयर के नीचे 2 पत्ते इस डायरेक्शन में दिखाई दें तो ये है बॉम्बे मिंट का कॉइन, याद रखिएगा। अब इस 1 क्वार्टर आना को देखते हैं। इसमें भी यहाँ ईयर के ठीक नीचे देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले 2 नहीं सिर्फ 1 पत्ता दिखाई देगा, वो भी ईयर के जस्ट नीचे उसके बीच में। अगर ईयर के ठीक नीचे बीच में सिर्फ 1 लीफ दिखाई दे, 1 पत्ता दिखाई दे, तो यह है कलकत्ता मिंट का कॉइन। है ना सिंपल, 2 लीफ तो बॉम्बे मिंट, 1 लीफ तो कलकत्ता मिंट। अब इन मिंट्स को याद रखिएगा ताकि आप 1 क्वार्टर आना की कीमत को आसानी से समझ पाएं। तो सबसे पहले देखते हैं 1874 का 1 क्वार्टर आना, जिसके कलकत्ता मिंट के 1 यूएनसी कॉइन की कीमत है 2000 रुपए तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसके आपको मिल सकते हैं 500 रुपए तक। इसके बाद देखते हैं 1875 का 1 क्वार्टर आना, जिसके दोनों ही मिंट कीमती हैं, लेकिन इसका बॉम्बे मिंट आता है रेयर कॉइन कैटेगरी में, और इस बॉम्बे मिंट के 1 यूएनसी कॉइन की कीमत है 4000 रुपए तक, और कलकत्ता मिंट के 1 यूएनसी कॉइन की कीमत है 3000 रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन यूएनसी नहीं है तो प्राइस क्या होगा, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलते हैं विक्टोरिया 1 क्वार्टर आना कॉइन की नेक्स्ट सीरीज की तरफ, जो है विक्टोरिया एम्प्रेस कॉइन सीरीज। ये वो वक्त था जब विक्टोरिया का ओहदा और ज्यादा ऊंचा हो चुका था, और उन्हें विक्टोरिया क्वीन से विक्टोरिया एम्प्रेस कहा जाने लगा, और यही चेंज विक्टोरिया के कॉइन्स पर भी दिखाई दिया। विक्टोरिया एम्प्रेस के ये 1 क्वार्टर आना 1877 से 1901 तक बने। सभी कॉइन्स को एक वीडियो में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ उन कॉइन्स की जो थोड़े कीमती हैं। और हाँ, इनके मिंट पहचानने का तरीका अभी भी वही है। तो इस ईयर वाइज लिस्ट में सबसे पहले आता है 1877 का 1 क्वार्टर आना।
जिसका सिर्फ बॉम्बे मिंट कीमती है और इसके एक यूएनसी कॉइन की कीमत है 3000 रुपए तक। अब देखते हैं इस सीरीज के सबसे महंगे सिक्कों में से एक सिक्का, जो है 1878 का कलकत्ता मिंट। ये कॉइन भी रेयर कॉइन कैटेगरी में आता है और इसकी कीमत है 15,000 रुपए। जी हाँ, 1878 के 1 क्वार्टर आना के एक यूएनसी कॉइन की कीमत 15,000 रुपए। और अब देखते हैं इस सीरीज का दूसरा सबसे महंगा कॉइन, जो है 1879 का कलकत्ता मिंट। ये भी एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है और इसके एक यूएनसी कॉइन की कीमत है 18,000 रुपए तक। कॉपर के इस एक कॉइन की कीमत 18,000 रुपए। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी नहीं, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, तो भी इसके आपको मिल सकते हैं 3,000 रुपए तक। और अगर ये कॉइन आपके पास ठीक ठाक कंडीशन में भी है, तो भी ये कॉइन आपको दिला सकता है 1500 रुपए तक। कलकत्ता मिंट के ये दोनों ही कॉइन बहुत कीमती हैं, इसलिए इन्हें पहचानने का आसान तरीका आपको एक बार फिर से बता दूं। कॉइन के रिवर्स साइड पर ईयर के नीचे बीच में अगर आपको यहां सिर्फ एक लीफ दिखाई दे, एक पत्ता दिखाई दे, तो ये है कलकत्ता मिंट के कॉइन। अब चलते हैं विक्टोरिया एम्प्रेस सीरीज के ही अगले कीमती कॉइन्स की तरफ, जो है 1882 के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट कॉइन। यहां अगर बॉम्बे मिंट के एक क्वार्टर आना की बात करें तो उसका प्राइस होगा 4,000 रुपए, लेकिन कलकत्ता मिंट के लिए यही प्राइस होगा 3,500 रुपए। 1 क्वार्टर आना का अगला कीमती सिक्का है 1883 का बॉम्बे मिंट, जो आपको दिला सकता है 3,500 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। और इसी साल के कलकत्ता मिंट का प्राइस है 3,000 रुपए तक, जो कॉपर के एक कॉइन के लिए कम तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह 1 क्वार्टर आना का अगला कीमती सिक्का है 1884 का, जिसके दोनों मिंट फिर चाहे बॉम्बे हो या कलकत्ता, कीमत है 3,000 रुपए तक। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर 1885 की, जिसके कलकत्ता मिंट का 1 क्वार्टर आना भी किसी से कम नहीं। और अगर 1885 का 1 क्वार्टर आना आपके पास है, तो उसके आपको मिल सकते हैं 3,500 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। और अब देखते हैं विक्टोरिया के 1 क्वार्टर आना का अब तक का सबसे कीमती सिक्का, जो है 1898 का कलकत्ता मिंट, और इसकी कीमत है 20,000 रुपए तक। ये एक रेयर कॉइन है जो यूएनसी कंडीशन में आपको 20,000 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 6,000 रुपए, वेरी फाइन कंडीशन में 3,000 रुपए और फाइन कंडीशन में आपको दिला सकता है 1,000 रुपए तक। हर हाल में ये एक कीमती कॉइन है। तो दोस्तों, ये थे विक्टोरिया के 1 क्वार्टर आना के कीमती सिक्के। इसके अलावा जिन कॉइन्स को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, उन सब कॉइन्स की कीमत 2,000 रुपए के आसपास है यूएनसी कंडीशन में। तो ये था विक्टोरिया के 1 क्वार्टर आना का वीडियो। अगर आप इसी तरह विक्टोरिया के 1 रुपी सिल्वर कॉइन का वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा या हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।